कक्षा 12 के छात्रों का इस वीडियो में बड़ा स्वागत है। आप लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्विच की भांति पढ़ना सीखेंगे। ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्विच की तरह कैसे करते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चित्र मैंने बना रखा है बोर्ड पर, आप पहले चित्र समझेंगे, उसके बाद में इसकी थ्योरी का अध्ययन करेंगे। मैं थ्योरी बोल दूंगा, उसको समझकर अपने आप नोट कर लेंगे। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान सा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम सेट करना है। तो सबसे पहले हमने एक चित्र बना रखा है, चित्र को देखेंगे। इस चित्र के अंतर्गत हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है। एक कौन सा ट्रांजिस्टर ले रखा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है। कैसा ट्रांजिस्टर आपका है ये? तो ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ लिया है। कौन सा परिपथ लिया है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ ले रखा है। लेकिन परिपथ कैसा है जिसमें उत्सर्जक को उभयनिष्ठ कर रखा है। यहाँ पर आधार पर एक प्रतिरोध RB लगा दिया है। यहाँ पर वोल्टेज VI लगाया गया है, जिससे यहाँ पर धारा IB बहेगी। धारा कौन सी बहेगी? IB। ये संग्राहक है, संग्राहक पर वोल्टेज VCC बैटरी के द्वारा लगा रखा है। यहाँ पर धारा IC होगी। इस प्रतिरोध का नाम जो है वो RC है। इस परिपथ में हमने नियम लगा दिया किरचॉफ का। ये समझ ले, इस परिपथ में वोल्टेज का नियम लगा, वोल्टेज लगा देंगे तो यहाँ पर VI, ये IB RB यहाँ पर प्रवाहित होने वाला वोल्टेज है, और ये VE ये यहाँ पर लगी हुई बैटरी है। बैटरी चित्र में शो नहीं की है क्योंकि चित्र किताब से बना हुआ है। जो आपने उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ पढ़ा हो तो बैटरी का नामकरण BE से ही करते हैं। तो बैटरी शो नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं बैटरी लगा के। शेष कोई इसकी आवश्यकता विशेष नहीं है। किताब का ही चित्र बना हुआ है, किताब में कुमार मित्तल किताब का चित्र है, वहां से इसको देख सकते हैं। तो मैंने चित्र समझा दिया। ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि ये पार्ट यहाँ से भी जुड़ा हुआ है और ये तार यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो अब कट ऑफ मोड में काम कैसे करता है? तो यहाँ पर का समीकरण ये है और यहाँ का समीकरण ये वाला बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कि CE आउटपुट वोल्टेज है, तो CE की जगह पर हमने ये आउटपुट VO लिख दिया है। ये आउटपुट वोल्टेज है, VO लिख दिया है। तो दो समीकरण हमारे पास हैं। तब अब इन दो समीकरणों को हम लोग इन दो चित्रों में समझेंगे कि कैसे ये कार्य कर रहे हैं। तो चलते हैं कंडीशन नंबर 1 पर। जो कुछ लगा हुआ उसको आप हिंदी में लिख देंगे कि इसके जो आधार पर हमने प्रतिरोध RB लगा रखा है और संग्राहक पर प्रतिरोध एक RC लगा रखा है। संग्राहक पर एक हमने मिलीमीटर भी लगा रखा है, जिससे धारा का मान पढ़ेंगे। ये आउटपुट वोल्टेज पढ़ने के लिए वोल्टमीटर लगा, आउटपुट वोल्टेज पढ़ने के लिए हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है। तो यहाँ पर आप आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ से पढ़ लेंगे। तो पहले चित्र 1 में देखेंगे, कंडीशन नंबर 1 ये बनेगी। यदि ये आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके लिए विभव प्राचीर का मान जो है वो कितना है? 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट। इसके बीच का मान इसके लिए होता है। यदि वोल्टेज इससे कम प्रवाहित हो, यदि वोल्टेज इससे कम प्रवाहित हो तो तीनों धाराएं आपकी शून्य हो जाएंगी। तीन धाराएं कौन कौन सी? IB, IC और IE। तीन धाराएं होती, तीनों का मान शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो निर्गत वोल्टेज जो था, निर्गत वोल्टेज जो था वो इसका वही रह जाएगा, यानी कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही हो जाएगा। जब बैटरी के वोल्टेज के बराबर निर्गत वोल्टेज हो जाएगा तो यहाँ पर कोई वोल्टेज यहाँ पर पहुंचेगा नहीं, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसे संस्तब्ध अवस्था या कट ऑफ मोड भी बोलते हैं। तो ये स्विच की ऑफ स्थिति है, जिसे स्विच हम लोग क्या कह सकते हैं? ये खुला है। ऑफ मोड को साइंस की भाषा में खुला बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 पर आ जाएंगे। जब हम लोग ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इसके जो विभव प्राचीर है, ये क्या है? विभव प्राचीर है। तो विभव प्राचीर से जब वोल्टेज ज्यादा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है और ये संतृप्त हो जाता है। संतृप्त अवस्था में यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो उधर न जाके अब आउटपुट वोल्टेज आपको संग्राहक पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो दो स्थितियां हैं ट्रांजिस्टर की। यदि आपको उसका चित्र याद है तो आप लैंग्वेज अपने आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी, विभव प्राचीर का मान प्रथम अवस्था में विभव प्राचीर से वोल्टेज कम होना चाहिए, द्वितीय अवस्था में विभव प्राचीर से वोल्टेज अधिक होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि कक्षा 12 के आप इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।